गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। इट्स मी बुशरा खान। 31 अक्टूबर का ऑसम सा सेशन। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को। देखिए, विश्व बचत दिवस यानी कि बचत के बारे में जागरूकता। बचत बहुत ही ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। तो ये हमारी एक नेसेसिटी है, जो भी हम कमाएं इसमें से थोड़ी बहुत बचत करनी चाहिए, लेकिन बचत करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो ज़रूरतों को ना पूरी करके जब आप पैसा बचाएंगे या चीज़ें बचाएंगे तो वो क्या है? वो है कंजूसी। यानी कि आपने ज़रूरियात को पूरा नहीं किया और बेकार में चीज़ों को स्टोर करते गए, तो ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए, मर जाए तो, है ना। ये किसी को नहीं पता दोस्तों कि किसकी ज़िंदगी कब तक है। सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं। तो इसलिए बचत मतलब बचत ही होनी चाहिए, और कोई सेंस में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हम जो है ये ज़रूरत। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ऐसा सुना है कि ये समझ लीजिए वो लाइफ को इतनी गरीबी में बसर करेंगे, इतनी गरीबी में बसर करेंगे, जो उनकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं होंगी, और जोड़ लेंगे 1-2 लाख रुपए। उनके बारे में सुना है 2-4 लाख इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन वो एक दिन दुनिया से चले गए। अब वो किस काम का है? किसी काम का नहीं है, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बचत मतलब बचत ही होना चाहिए। तो विश्व बचत दिवस ये मनाया गया है कि कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर ठीक है जिनके काम फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो बचत करनी चाहिए, लेकिन बचत के तरीके से। और ये हमारे भारत में मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल में बताने का इरादा नहीं था। हमारे भारत में कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर, और 31 अक्टूबर को तो विश्व बचत दिवस, जो बचत के बारे में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए मनाया जाता है। बचत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बचत, ठीक है, कंजूसी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो आलोक अमिताभ डिमरी, ये डिमरी साहब थे किर्गिस्तान में भारत के राजदूत, और इनको बना दिया गया है ब्रुनेई में इंडिया का एम्बेसडर। तो ये अब ब्रुनेई में रहेंगे। और इसकी कैपिटल करेंसी आप लोग मुझे देख के बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। प्रेसिडेंट कैपिटल करेंसी, आज का क्वेश्चन है। ब्रुनेई की कैपिटल करेंसी और प्रेसिडेंट कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। याद होना चाहिए ना आपको भी, है ना। मैं तो क्वेश्चन आता है तो बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना की घोषणा की है या शुरू किया है? कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप अलर्ट रहें। क्या है ये मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जी शुरू की है शिवराज सिंह चौहान ने। आप ये बताइए ये कहाँ शुरू हुई है? जब शिवराज सिंह चौहान कौन है? एमपी के चीफ मिनिस्टर। तो शुरू कहाँ हुई? एमपी में। अब ये है क्या? तो ये इसमें परिवार को रहने के लिए, आवास के लिए ज़मीन दी जाएगी, और ये वो ज़मीन दी जाएगी जो पंचायत स्तर पर जो आबादी के लिए ज़मीन होती है वो दी जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि इसमें पति पत्नी यानी कि शौहर बीवी, हस्बैंड वाइफ जो भी कहिए, और उनके अविवाहित बच्चे, यानी उनके जो बैचलर बच्चे होंगे, है ना, ये नहीं बेटी दामाद नहीं, बेटा बहू नहीं, जो अविवाहित बच्चे हैं वही उसमें रहेंगे। तो यही है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, एमपी में शुरू हुई है। अभी आपको बताया था थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री, तो ये अभी देखिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये भी शुरू हुई थी एमपी में, बताया था आपको। ये FIR पंजीकरण योजना शुरू हुई थी। FIR आपके द्वार योजना भी चल रही है, आसपास हेल्पलाइन भी चल रही है, जीवन शक्ति योजना भी चल रही है, जीवन अमृत योजना भी चल रही है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी चल रही है। हबीबगंज में, एमपी के हबीबगंज में बना है पहला एमपी का रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट, ठीक है। और टास्क फोर्स का एक दस्ता, ये कहाँ बना? ये भी एमपी में महिलाओं की रक्षा के लिए।
इंतज़ार आप क्या, ये एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है एक शुरू किया गया क्या, एक अभियान। ठीक, तो ये तमाम बातें याद रखिए। बहुत सारी और योजनाएं मैंने आपको बताई, बांधवगढ़, माधव, पेंच पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये सब नेशनल पार्क हैं और ये नंबर 1 का स्टेट है जहाँ 10 नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। और शंभूभाई जगन भाई पटेल ये इसके गवर्नर हैं। भोपाल कैपिटल है, यहाँ भोजताल फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत ने रक्षा सहयोग के लिए किस देश के साथ टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? हाल ही में अभी किस देश के साथ अभी भारत ने रक्षा सहयोग के लिए, मैं ये देख रही हूँ कि चाय मेरे आगे रखी हुई और कप टूटी हुई है तो कोई बात नहीं, चलिए इसको चेंज कर दो। हाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भी किस देश के साथ भारत ने रक्षा सहयोग के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो इजराइल के साथ। अभी जो रक्षा सहयोग के लिए भारत अपना देश बना रहा है एक टास्क फोर्स इजराइल के साथ, नेसेट यहाँ की संसद का नाम है, यरूशलेम कैपिटल है, इजरायली न्यूसिकल करेंसी है, नफ्ताली बेनेट ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तेल अवीव यहाँ एक शहर है जहाँ पर एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इतना आया होगा आपको समझने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, मिस ना करें कोई सेशन, और वॉच करने के बाद शेयर भी ज़रूर करें और लाइक कमेंट भी प्लीज़ कर दिया करें। क्वेश्चन है, हाल ही में एलन डेविडसन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर थे और ये फर्स्ट ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एक ही मतलब क्या बोलते हैं, एक ही बार में इन्होंने 100 रन बनाए थे और 10 विकेट्स लिए थे। 100 रन बनाए थे और 10 विकेट्स यानी 10 विकेट लिए थे। ये एक ऐसे प्लेयर थे इन्होंने एक ही बार में, तो ये एक ऐसे पहले प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे एलन डेविडसन, और अब ही पास्ड अवे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हो गया, ये कौन थे? डॉक्टर माधवन कृष्णन, 2 ऑबिचरीज के क्वेश्चन लिए मैंने आज। तो डॉक्टर माधवन कृष्णन ये कैंसर स्पेशलिस्ट थे और इन्हें 2001 में यानी 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अभी डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हो गया, इनका नाम याद रखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रही हूँ, हर क्वेश्चन बहुत प्रीशियस होता है, गारंटेड होता है। आप सुनिए, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, गारंटेड के साथ साथ इंटरेस्टिंग है। देश का पहला, अपने देश भारत का पहला एरोमिक गार्डन किसको मिला है? अपने देश भारत का पहला एरोमिक गार्डन किसको मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड को। अब कहते हैं मैडम एरोमिक गार्डन क्या है? तो एरोमिक गार्डन क्या होता है? इसका हिंदी में अगर मतलब करें तो एक ऐसा उद्यान जो खुशबू सुगंध से भरा हो, तो क्या कहेंगे? सुगंधित उद्यान। सुगंधित गंध माने कोई भी स्मेल, सुगंध खुशबू, सुगंधित उद्यान, ये हिंदी ट्रांसलेशन होगा, है ना। खुशबुओं का बाग, ठीक है, ये उर्दू में होगा। ओके फाइन। तो वैसे भी दुनिया की सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ है तो वो खुशबू है, ऐसी खुशबू जो आपको इंटरेक्ट करवाने पर ख़ुद से मजबूर कर दे। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है खुशबू, जो ज़िंदगी में मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब सुनिए एरोमिक गार्डन के बारे में। तो देखिए, एरोमिक गार्डन मिला है, ये देश का पहला एरोमिक गार्डन उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड के नैनीताल में ये लाल कुआं एक जगह है, वहाँ बनेगा 3 एकड़ ज़मीन में। क्या बोल रही हूँ? 3 एकड़ ज़मीन में बनेगा। लाल कुआं एक जगह है नैनीताल में, उत्तराखंड का है नैनीताल, वहाँ पर ये बनेगा। और इसमें पूरे देश भर से, बल्कि वर्ल्ड से समझ लें 140 खुशबुओं की विभिन्न प्रजातियों वाले पौधे लगाए जाएंगे। 140
बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट ये प्लांट स्पेशीज़ लाई जाएंगी जो खुशबुओं की स्पेशल वो हैं, स्पेशीज़ हैं, मतलब स्पेशल प्लांट हैं खुशबुओं के। वो 140 खुशबुओं के पौधों की विभिन्न प्रजातियां लगाई जाएंगी इस बाग में, इस उद्यान में, सुगंधित उद्यान में। क्या नाम है इसका? अरोमिक गार्डन। और ये बन रहा है लाल कुआं, नैनीताल, उत्तराखंड में। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जानी चाहिए। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, गैरसेंट समर कैपिटल है, पुष्कर सिंह धामी ये चीफ मिनिस्टर हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये गवर्नर हैं। ठीक है जी। उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र बना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला स्मृति वन, भारत का पहला जैव विविधता उद्यान, भारत वाटिका, ये सब बना है कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना है आपको। अभी अजय वॉरियर यूके और इंडिया की जो बीच की डिफेंस एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी। और ई ग्रंथालय की शुरुआत कहाँ हुई? वो भी उत्तराखंड में हुई। अभी जो आपको प्याज की एक प्रजाति बताई थी, कौन सी? अलीनियम क्या बोलते हैं, हाँ, अलीनियम नेगियनम, ये प्रजाति कहाँ पाई गई? ये भी पाई गई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें तो वेस्ट टू एनर्जी पहल यहीं चल रही है। हरेला पर्व, फूल दही महोत्सव, ये सब उत्तराखंड में मनाया गया है। भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो भी यहीं है। उसका पूर्ण नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। शांत घाटी केरल में है। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार यानी अवार्ड या ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो रेणु गुप्ता इनको अभी महिला सशक्तिकरण के लिए मिला है ब्लैक स्वान, मतलब मिलेगा या मिलेगा, अब घोषणा हो गई, अनाउंसमेंट हो गई, तो अब मिलना ही है। ब्लैक स्वान अवार्ड या ऑनर या पुरस्कार, जो भी याद रखना चाहें याद रखिएगा। ब्लैक स्वान ये महिला सशक्तिकरण के लिए होता है और अभी रेणु गुप्ता को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य दिवस अब 18 जुलाई 18 जुलाई को हर साल मनाने की घोषणा की है? तो देखिए जी, ये है तमिलनाडु। वैसे तो तमिलनाडु का राज्य दिवस होता है 1 नवंबर, हर साल 1 नवंबर को मनाता है, लेकिन अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन और गवर्नर कौन है? RN रवि, यानी तमिलनाडु सरकार ने ये कहा है क्योंकि तमिलनाडु नाम 1967 में रखा गया था। वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था, बहरहाल अन्नादुरई, याद रखिए। वहाँ पे बड़े भाई वगैरह को अन्ना कहते हैं और दुरई तो उनका सरनेम है। तो वहाँ पे थे अन्नादुरई साहब, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी से इसका नाम बदलकर रखा जाएगा तमिलनाडु। ये प्रस्ताव उन्होंने 18 जुलाई को पेश किया था और ये 18 जुलाई को ही एक्सेप्ट हो गया था, मतलब पास हो गया था। तो ये समझ में आ गई बात क्या है कि 18 जुलाई 1967 को तमिलनाडु के जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी से नाम बदलकर इसका तमिलनाडु रखा जाना चाहिए। और ये प्रस्ताव 18 जुलाई 1967 को ही लागू हो गया, पास हुआ, लागू हुआ। ठीक है, तो इसीलिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने कहा है कि अब ये मनाएगा हर साल 18 जुलाई को अपना राज्य दिवस। अब सरकार, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर तो पता हो गया आपको, है ना। जितने भी नेशनल पार्क में मलाई आएगा सब के सब तमिलनाडु में है। और ये भी याद रखिएगा, और मलाई के बाद अगर शोला आ गया तो सीधे जाना है केरल। ठीक है, तो ये मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में ही है। आदिपुरम त्यौहार ये वहीं मनाया जाता है तमिलनाडु में। आदिपुरम भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान यहीं बन रहा है तमिलनाडु में। ऑर्गन डोनेशन में पूरे इंडिया के अंदर और फिश प्रोडक्शन में पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 पर है तमिलनाडु। तो ये बातें आपको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने पहला मानवयुक्त महासागर मिशन
वाला अभियान समुद्रयान, महासागर मिशन समुद्रयान, सॉरी दोबारा सुन लीजिए। हाल ही में किसने मानवयुक्त, पहले दोबारा से क्वेश्चन और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वर्डिंग इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आप ध्यान से सुने और आपको एक एक चीज़ सही से बताई जाए, जैसे हर चीज़ बताई जाती है। तो क्या है, हाल ही में किसने पहला और अनोखा, पहले इसको ध्यान में बैठाइए, इसको ध्यान में रखिए, पहला और अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। समझ में आई बात? फिर से सुनिए, हाल ही में किसने पहला और अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। दोबारा सुनिए, हाल ही में किसने पहला और अनोखा, हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो ये हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। क्या नाम है इनका? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी ये पहला और अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। ये साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार जीता है? हाल ही में अभी किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक प्रणाली पुरस्कार जीता है? यानी इसका मतलब होता है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवार्ड। ये किसने जीता है? तो ये जीता है सूरत ने। किसने? सूरत ने। और एक पुरस्कार और मिला है, टिकाऊ परिवहन पुरस्कार। टिकाऊ क्या होता है आप लोग देख लेंगे और मुझे भी बताएंगे, नहीं बताएंगे तो पूछेंगे। टिकाऊ परिवहन पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला है केरल के कोच्चि को। किसको? केरल के कोच्चि। अब ये सवाल आता है कि ये सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार जो सूरत को मिला है, और ये टिकाऊ परिवहन, इतने ही याद रखो, टिकाऊ परिवहन, और वो पूरा याद रखना, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो सूरत को मिला है, और ये टिकाऊ परिवहन पुरस्कार ये जो कोच्चि को मिला है। ये सब पुरस्कार जारी किसने किए हैं? तो ये हमारे आवासीय मामलों के एवं शहरी विकास मंत्री हैं। कौन? हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ये अवार्ड अभी लॉन्च किए हैं, जारी किए हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अभी राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक, क्या होता है? राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 का है ये। दोबारा सुन लीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी इंडेक्स 2020 में शीर्ष यानी टॉप पर कौन रहा है? तो कर्नाटक नंबर 1 पे रहा है, राजस्थान नंबर 2 पर रहा है, हरियाणा नंबर 3 पर रहा है। कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, ये 1, 2, 3 तीनों याद रखिए। ये राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता इंडेक्स 2020 यानी सूचकांक जिसको कहते हैं हिंदी में, मैंने आपको तीनों बताए हैं। कर्नाटक के फैक्ट्स बताने थे लेकिन छोड़ रही हूँ, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा मेरे पुराने वीडियोस से। बसवराज मुंबई चीफ मिनिस्टर हैं, और जो है थावरचंद गहलोत वो गवर्नर हैं। बेंगलुरु कैपिटल है। ठीक है, जोग जलप्रपात, जीर्णोद्धार का लक्ष्य फिक्स किया है श्रावती नदी पर, और बाकी बहुत सी योजनाएं, डांस और नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, सब कुछ बताया मैंने, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, बहुत ध्यान सुनिए, हाल ही में अभी किस देश ने सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्लांट लगाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो साउथ कोरिया ने। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्लांट लगा रहा है कौन? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बताया था कि साउथ कोरिया ने
अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट, इसका नाम है नूरी, ये अभी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि सफलतापूर्वक, मतलब लॉन्च करना मतलब सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया है। मतलब समझ गए ना, अभी अगर मैं लॉन्च कह दूं गलती से तो उसका मतलब समझ लीजिए सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है, बना लिया, सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है। स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है, ठीक है। जब लॉन्च करेगा वो जो होगा वो अलग, जब न्यूज़ में जो आएगा बताया जाएगा। तो स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। क्या नाम है इसका? नूरी, साउथ कोरियन है। मून जे इन प्रेसिडेंट है, साउथ कोरियन वॉन करेंसी है और सियोल कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को डिवाइडिंग करने वाली लाइन को कहते हैं 38 पैरेलल, याद रखना है आपने। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने देहरादून में खसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने देहरादून, किसकी ऑफिशियल कैपिटल बताइए? उत्तराखंड की। देहरादून में खसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। तो ये किया है अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और कॉरपोरेट मिनिस्टर, क्या नाम है, अमित शाह जी ने। अमित शाह ने किया है ये शुभारंभ, खसियारी कल्याण योजना। अब ये है क्या? तो ये ऐसी पहाड़ों पे रहने वाली महिलाओं के लिए है। ऐसी महिलाएं जो पहाड़ों पर रहती हैं, उनकी संख्या लगभग 3 लाख है। जो देहरादून में पहाड़ हैं, उत्तराखंड में पहाड़ हैं, देहरादून के से आगे पहाड़ है, पता ही है, मसूरी भी सुना होगा। तो उन पहाड़ों पर रहने वाली लगभग 3 लाख महिलाएं हैं जो अपने पशुओं के लिए चारा लेने इधर उधर जाती हैं, और वो बड़ा रिस्की, बहुत रिस्की भी होता है। तो उनको उनके पशुओं के लिए हरा चारा, कैसा, ग्रीन फूड जो उनके पशु खाते हैं, चारा जिसको कहते हैं, वो उनके डोर पे, उनके दरवाजे पे अवेलेबल करवाया जाएगा, यानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यही है खसियारी कल्याण योजना, और ये खसियारी कल्याण योजना शुरू की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी टाइम हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में नंबर 1 टॉप पर कौन रहा है? यानी वर्ल्ड रेपुटेशन कंपटीशन या वर्ल्ड इमेज कंपटीशन, पूरे विश्व में अगर प्रतिष्ठा की बात की जाए, ठीक है, तो दोबारा सुनिए। हाल ही में अभी THE यानी टाइम्स हायर एजुकेशन 2021 रैंक, और कौन सी रैंक? विश्व प्रतिष्ठा चैम्पियनशिप, यानी 2021 की THE विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन रहा है? तो रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा कौन है? मैसाचुसेट्स है। और तीसरा कौन सा था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अगर बात करें इंडिया की तरफ से शामिल होने वाले सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो उसमें नंबर 1 पर रहा है, इंडिया की तरफ से जो शामिल हुए थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें नंबर 1 पे रहा है IIFC बेंगलोर। कौन? IFC बेंगलुरु टॉप पर रहा है इंडिया की तरफ से। तो ये आप याद रखिएगा, ये THE यानी टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा चैम्पियनशिप रैंकिंग है 2021 की, इसमें है। मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। सेशन को ध्यान से देखिए, सुनिए और बताइए कि वाकई सेशन तारीफ़ के काबिल हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही गारंटेड प्रीशियस सेशन आपको डिलीवर होने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।